हेलो जी, आप सभी को राम राम। स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज हमारे साथ बहुत अच्छा बहुत बढ़िया चमत्कार हुआ था। ये हमारी फ्रेंड है और इसका फ़ोन आया कि यहाँ पर एक मंदिर है पशुपति नाम से, वहाँ चल मेरे साथ में, तुझे वीडियो निकालनी है। मैंने कहा ठीक है। मैं भी वैसे भी मैं बहुत आलसी हूँ, मना कर देती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा दिमाग क्या घूमा और मैंने हाँ कर दी एक बार में। और हम दोनों 5 मिनट के अंदर हम लोग निकल गए घर से। निकल गए थे जैसे ही, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले ये दीदी हैं जो इन्होंने ही हमें बुलवाया था। मतलब ये दीदी मेरी फ्रेंड को जानती हैं, तो उन्होंने बुलाया। और मंदिर के आप मतलब शिव जी के आप श्रृंगार देखो कितना प्यारा हुआ है, पता नहीं। मतलब मैं ऊपर वाले का ना शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दिल से। पहली बार मेरे को वीडियो बनाने के लिए मंदिर में बुलाया गया था, ऐसा पहली बार हुआ है। तो बाबा की कृपा थी मेरे ऊपर, तो मैं तो उनकी ही कृपा समझूंगी। उन्होंने मेरे को बुलाया और यहाँ मैं पहुँची जैसे कि। और फिर यहाँ मतलब देखो कितना आनंद आ रहा है। सब 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 अपने झूम रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई सब अपने आप में ही। मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा, ये पहली बार मैंने देखा है। और हर जगह तो बोलना पड़ता है, अरे तुम खड़ी हो जाओ, तुम खड़ी हो जाओ, लेकिन यहाँ देखो अपने आप ही, कोई किसी से नहीं बोल रहा है, अपने आप ही यहाँ पर। और जिन दीदी ने मेरे को बुलाया था उन्होंने ही मेरे को बुलाया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा हम भी मटक ले रहे हैं मतलब बाबा के मंदिर में आके थोड़ा अगर तुमने नहीं झूमा तो ये तो तुम्हारा जीवन बेकार है। और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, इतना आनंद आ रहा था, कसम से घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर भी हमने दीदी को बुला, दीदी की छोटी छोटी वीडियो भी हमने निकाली थी। लेकिन मैंने कहा था मैंने कल मैं फिर आती हूँ। और यहाँ आज उन्होंने फिर हमें रोका, हमारे साथ फ़ोटो वगैरह कराई थी उन्होंने। और ये देखिए ये दीदी हैं जिनका मैं ऊपर आपको बता रही हूँ, जो मेरे बगल में ही खड़ी हुई हैं। और फिर इनका ये इधर हमने देखा कि इधर ये बाग बना हुआ है पूरा। ये हमारे भोले बाबा आ गए थे। हाँ, जो आज भोले बाबा का बर्थडे है तो वो मन रहा था, केक कटेगा अभी। और जैसे हम लोग जाने के लिए बोल रहे थे, दीदी ने बोला नहीं नहीं आपको ऐसा नहीं जाने देंगे, हम लोग प्रसाद खा के जाओगे आप लोग। तो प्रसाद हमें ग्रहण करना था और उसके लिए हमें रुकना पड़ा थोड़ी देर के लिए। और मैं थी, मेरी बेटी थी और मेरी फ्रेंड थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं बाबा क्या करते हैं। और यहाँ पर ये राधा कृष्ण राम का पूरा मतलब सबका पूरा पूरा परिवार था। और ये दीदी ने ये मंदिर खुद बनवाया है और ये इसकी सेवा खुद ही करती हैं। ये श्रृंगार वगैरह सब उन्होंने ही किया है। और मुझे मतलब ऐसा मैंने पहली बार देखा है। ऐसी क्या बोलूँ मैं, इनके बारे में जितने बोलूँ उतने शब्द कम पड़ेंगे। इतना प्यार, इतना मान सम्मान भाई नहीं मिला। इन्होंने हमें खुद से हमें इनवाइट किया था, बुलाया था हमें। और ये बता रही हैं कृष्ण जी के बारे में। तो ये कह रही हैं कि ऐसे यहाँ नाच होता है ना, तो वैसे ये भी नाचने लग जाते हैं, इनके मुकुट बार बार गिरता है। तो यहाँ देखो सभी लोग मतलब जितनी भी मूर्तियाँ हैं ना, सबके मतलब श्रृंगार है ना वो हटने लग जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ कुछ ना कुछ बात तो है। तो एक तो मुझे ये दीदी बहुत अच्छी लगी। और दूसरी मेरे अपनी फ्रेंड का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जो मेरा पहला ब्लॉग ये मंदिर का है। जो ये मेरी 1.5 साल में पहली बार मैं मंदिर गई हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। क्योंकि ब्लॉग तो बनते हैं मंदिर के, लेकिन ऐसे नहीं बनता जो हमें कोई इनवाइट कर रहा है ब्लॉग के लिए। तो ये देखो श्रृंगार कितना प्यारा हुआ है बाबा का। बस मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं ऊपर वाले का कैसे शुक्रिया अदा करूँ कि कुछ नहीं कह सकती मैं। फिर इन दीदी ने लगाया था भोग, केक हो गया था कट। और ये भोग के बाद हो गई आरती। और दीदी कह रही थोड़ा सा और 10 मिनट और रुकिए आप,
प्रसाद ग्रहण करके आना। जो बता रही थी, जो आज का खाना था वो दीदी ने ही बनाया था खुद ने। मतलब कम से कम 50 लोगों का खाना खुद ने बनाना भैया पॉसिबल नहीं है। सो भी ये नहीं है कि सब्जी और पूड़ी बना के रख दी है। और काफ़ी खाना था। और ये सब लोग कर रहे थे आरती। और ये आरती के लिए मैं भी आई थी, मैंने भी आरती की थी बगल में दीदी के, मतलब खड़ी हुई थी, वीडियो वगैरह निकाल रही थी। लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो ये आरती हमने भी करी है यहाँ पर। मैं मतलब जितना मैं बोलूँ, अभी मैं कल फिर जाऊँगी वहाँ पर। और मुझे दीदी की वीडियो भी अच्छे से निकालनी है। मैं चाह रही हूँ उनका चैनल भी बने और वो अपना एक एक और मैं आप सबको शेयर भी करूँगी, जो भी चैनल है उनका। तो मैं बहुत खुश हूँ। और देखो, चैनल इनका कोई और आ रहा था ब्लॉग निकालने के लिए, लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाले की कृपा। तो इन्होंने मेरे को बुलाया है, उनका कैंसिल हो गया था। बुलाया था इन्होंने किसी और को था, लेकिन किसी कारण उनको कैंसिल हो गया, तो मेरे को बुलाया गया था वहाँ पर। तो बस मैं, क्योंकि कभी हुआ नहीं है ना ऐसा। अपने ब्लॉग बनाते हैं, घर के ब्लॉग बनाते, कहीं जाते भी है, वैसे हमने ब्लॉग बनाए। लेकिन मैंने इस तरह से नहीं बनाया कि हाँ मेरे को इनवाइट किया गया था इस चीज़ के लिए। और कसम से मेरे को ये नहीं पता था यार इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। मेरी फ्रेंड ने बोला कि यार माँ का ना ब्लॉग निकालना है। तो मैंने कहा ब्लॉग निकालना, मैं घर के कपड़े पहन के चली गई थी। जैसे आपने मेरी ब्लॉग में देखा होगा, मैं ज़्यादा यही वूलन है, पूरा मेरा पूरा सेट है ये, तो मैं ज़्यादा यही पहनती हूँ, मैं कंफर्टेबल इसी में रहता है। यहाँ मतलब दीदी जाप के लिए। और ये यहाँ पर लग रहा था ये भोग। ये देखो मैं अभी थाली आपको दिखाती हूँ। यहाँ सब बोल रहे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो यहाँ रखा हुआ था ये भोग, जो भोग लगेगा। केक कट हो चुका था। और यहाँ है सब हमारे आसपास की हैं, ये सब कुछ हैं जितनी भी हैं, सब जानती हैं मेरे को। लेकिन वो जानती थी और तरीके से, समझ रहे हैं आप लोग। और आप जान रहे हैं वो और तरीके से। तो जिस तरह से दीदी ने मेरे को मान सम्मान दिया था, उस तरह से ये सब देख रही थी और ये कह रही थी हो क्या रहा है क्या हो रहा है ये तो मुझे अपने आप में बहुत खुशी हुई। और यहाँ पे दीदी ने थोड़ा अपने पूजा समापन करने के बाद अपना यहाँ भोग लगेगा। और भोग के बाद दीदी बोल रहे कि आप लोगों को थोड़ा, आप लोग मतलब जल्दी में हो, क्योंकि हम इस मतलब मैं इतनी देर के लिए नहीं आई थी यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैंने बोला, मैं दीदी जितना टाइम लगता है मैं रुकूंगी आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं जब मंदिर वगैरह जाती हूँ, कोई सत्संग में जाती हूँ, तो मैं घर की टेंशन नहीं होती है मेरे को, मैं नहीं टेंशन लेती बिल्कुल भी। मेरा ये शुरू से रहा है, जहाँ भी सत्संग में जाती हूँ बस वो सब देख लेगा ऊपर वाला, जो भी होगा वो। मैं इतनी टेंशन नहीं लेती, मेरे को इतना हड़बड़ी नहीं रहती है। अरे मैं 4 भजन हुए वहाँ पर, चलो चलो भैया, मैं घर की, मेरे बच्चे, ये कि मेरे को खाना बनाना, ये करना, नहीं, इतनी मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। शुरू से ही मेरी, शुरू से ही आदत में रही है ये चीज़ें। तो ये दीदी लगा रही थी भोग। और यहाँ भोग लगा के, और सब जितने भी हैं, सामने दुर्गे माँ की है मूर्ति है। और उधर राम जी वगैरह हैं। और यहाँ खाना हो रहा था और यहाँ मैं बैठ गई थी। लेकिन फिर दीदी ने खुद बोला कि बहन ये है ना, आप ना एक वीडियो निकाल लो और प्रसाद का, प्रसाद ही बोला जाएगा। आप ऐसा भंडारा भाई नहीं देखा, ऐसा भंडारा हमने कहीं। हमने भंडारा देखा है पूड़ी और सब्जी का। यहाँ देखिए आप, यहाँ मटर पनीर, छोले, चावल, आलू की सब्जी, गुलाब जामुन, पूड़ी। और मैं इनसे कुछ पूछ रही थी, मैंने कि यूट्यूब में अगर आ गई तो फिर, तो कह रही कोई बात नहीं, हम तो आना चाहेंगे सब बहुत खुश थी, सारी बहनें बहुत खुश थी, सब जानती थी मेरे को ऑलरेडी पहले से ही। लेकिन इनको ये नहीं पता था मेरा चैनल है खुशी हुई थी बहुत ज़्यादा।
सही बता रही हूँ, रात में मेरी अचानक से नींद खुल गई। ये मेरी फ्रेंड है, यही मेरे को लेके आई थी, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद बोलती हूँ इसको मैं। ये दीदी गुलाब जामुन रख रही थी, हालांकि मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड ने रखवा दिया था, तो मैंने कहा तुझे ही खाना पड़ेगा। और साइड से हमारी बेटी भी बैठी हुई थी, उसको ही लेके गई थी मैं। तो यहाँ देखिए ये कितनी भीड़ है। और दी ने खुद खाना बनाया था, हलवाई नहीं आया, तो उन्होंने खुद खाना बनवाया। और मैं अपना एक और अभी मिनी ब्लॉग डालूँगी, उसमें आपको दीदी दिखाऊँगी मैं। और ये देखिए, ये खुद का इनका मंदिर है, पूरे में बाग बना रखा है इन्होंने, साइड से मंदिर बना है। ये दीदी है हमारी। और मैं भी एक ब्लॉग और डालूँगी, उसमें आप सब देखना। और सभी, ये मेरे को इन्होंने प्रसाद दिया था घर के लिए, और थोड़ा सा भोजन भी था उसमें। जो ये मंदिर है, हालांकि मैं ये थोड़ा नाइट थी तो ऊपर का नहीं ले पाई थी। अब मैं ये फिर जाऊंगी 1-2 दिन में। फिर घर आ गई थी, ये बेटे के लिए मैं पूड़ी और वो लेके आई थी, लेकिन दीदी ने खाना ज़्यादा रख दिया था। मैं इतना रख दिया था कि हस्बैंड भी खा लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने अपने लाला के लिए तो बनाना पड़ेगा, तो मैंने थोड़ा सा लाला के लिए बनाया। किचन पूरी बिखरी हुई पड़ी है, लेकिन कल सोचती हूँ कल इसको साफ़ करनी है। कुछ भी करूँगी, लेकिन कल किचन साफ़ करनी है, क्योंकि इस लाइफ के चक्कर में ना मेरी ज़िंदगी झंड पड़ी है। तो ये है खाना, बेटी को बुला रही हूँ। और सभी लोग प्लीज़ मेरे